मेरे लिए मेरे जन्मभूमि से भी अति प्रिय मेरी कर्म भूमि गांव माजरा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृ शक्ति, मेरी दादी ताई चाची, मेरी माताओं बहनों, मेरी सबसे बड़ी मजबूत नींव, मेरी ताकत, मेरे हम उम्र नौजवान भाइयों, साथियों, आज मैं आपके बीच में कोई भाषण देने नहीं आया, बस अपनी अपील आपके बीच में रखने आया हूं। इस नारनूंद हल्के में दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से। बीजेपी ने अपनी टिकट दी है एक धन्ना सेठ को, जो धन बल और अपने पैसे के दम के ऊपर चुनाव जीतने की मंशा रखता है, और कांग्रेस ने टिकट दी है आपके इस बेटे को, एक गरीब किसान मजदूर के घर पे कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का काम किया। सबसे पहली बात तो कुछ बताने की नहीं, यहां से साबित होता है कि अगर गांव और गरीब का कोई भला कर सकता है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। साथियों, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आज मैं आपके बीच में जब आया तो मेरे मन में अब 1 महीने 1.5 महीने पहले जो बातें थी, आप हमेशा मुझे एक काम कहते थे कि बेटा टिकट ले आइए, आगे तेरा काम खत्म, तने जिता हम जाएंगे। या टिकट पार्टी हाईकमान ने मेरे नेताओं के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से यह टिकट में ले भी आया, और आज मैं यह टिकट आड़ा माजरा का इस पावन पवित्र चौक में आपके बीच में, या मैंने आपकी झोली में डाल दिया टिकट। आज या टिकट भी आपकी झोली में डाल दी, चुनाव भी आपकी झोली में डाल दिया। अब आप मजबूती से इस चुनाव को लड़ने का काम करो, संभालने का काम करो। मुझे पूरा भरोसा है 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 वोटों से टूटेगा, और 8 तारीख को आपकी अपनी सरकार बनेगी। साथियों, दादा एक बात कह रहे हैं भैया, जिम्मेवारी हल्के गिर माजरा गांव की है। बिल्कुल, ये आपके अपना चुनाव है, क्योंकि मैं अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए तो इतना, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने इस लहर के बावजूद एक गरीब किसान के घर पे टिकट दी। मेरे लिए तो यही बड़ी बात है, यही एक सपना सच होने जैसी बात है। लेकिन ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। आप लोगों ने ये बात तय करनी है कि हरियाणा विधानसभा में अडानी अंबानी जैसे धन्ना सेठों की आवाज बुलंद करनी है, या हरियाणा विधानसभा में आपके किसान मजदूर और गरीबों की आवाज बुलंद करनी है। साथियों, मैं तो कांग्रेस पार्टी का धन्यवादी हूं, अपने नेताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया, जिन्होंने संघर्ष को चुना। और आज हरियाणा का बच्चा ये कह रहा है कि भाई कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। आज मैं अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से, मातृ शक्ति से एक ही अपील करता हूं, ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। 36 बिरादरी के भाईचारे में, गांव में, गुआंढ में, रिश्तेदारियां में, आप सब जगह जाओ और वोट और समर्थन की अपील करने का काम करो, और लोगों को ये बताओ कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। नारनूंद में 52 साल कांग्रेस ने जीते हो गए। इस बार आपने नारनूंद वाले ने सरकार में हिस्सा भी करना है, ताकि मेरे पढ़े लिखे नौजवान भाइयों को रोजगार मिल सके, गांव के विकास हो सके। और जो ये परेशानी आज हमारे गरीब परिवारों को हो रही है, किसी का राशन कार्ड काटते हैं, किसी की बुढ़ापा पेंशन काटते हैं, जो आए दिन हर वर्ग को समस्याएं उठानी पड़ रही, इन समस्याओं से निजात मिले। मैं इतना ही आपके बीच में कहने आया था। मैं एक बात का वायदा मेरे गांव माजरा से करके जा रहा हूं। मेरे लिए मेरी जड़ माजरा गांव ने गाड़ी थी। मैं माजरा गांव का इस जन्म में कभी कर्ज नहीं उतार सकता। बस आज ये अपील करने आया हूं कि अपने इस चुनाव को आपने संभालने का काम करना है, लड़ने का काम करना है। हर जगह वोट और समर्थन की अपील करो, और
5 तारीख ने हाथ का निशान का बटन दबाना, ताकि 8 तारीख को जब आपकी सरकार बने तो माजरा गांव की 36 बिरादरी के किसी भी भाई को किसी नेता के धक्के नहीं खाने पड़े। और 8 तारीख को जब आपकी सरकार बनेगी, कांग्रेस का राज हरियाणा में बनेगा, मेरा वायदा है आपसे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई भी चोला ढूंढने की जरूरत नहीं, आपने कोई भी चोला नहीं ढूंढना। अपने इस बेटे की बाह पकड़ लियो, हमेशा की तरह जो पिछले 13 साल से करता आ रहा हूं, आपका सम्मान भी करूंगा, आपका काम करने का भी काम करूंगा। यही कहने आया था। आज इस चुनाव की जिम्मेवारी माजरा गांव को सौंप के मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप लोगों की जिम्मेवारी है, आप इस चुनाव के सेवक बन के, चौकीदार बन के इस चुनाव को संभालने का काम करना। यही कहने आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नानुल, जय माजरा गांव।